हाँ, एक को तोड़ना आसान है, एक को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन ये तमाम चीज़ों को जोड़ के तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक है और एकता को तोड़ना मुश्किल है। एकता किसी को तोड़ सकती है, लेकिन ये एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये 5वीं में पढ़ा था मैंने। क्यों बोल रहा हूँ? मैं टॉपिक पे बात करता हूँ ना। हाँ, एकता में ताकत होती है, इसीलिए ये मैंने 5वीं में पढ़ा था। 5वीं में टॉपिक पे आता हूँ, टॉपिक पे, कि एकता में ताकत होती है, ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एकता में ताकत होती है, ये 5वीं में पढ़ा था मैंने। और एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन गठरी को तोड़ना, बंडल को तोड़ना मुश्किल है, ये मैंने 5वीं में पढ़ा था। इसी के चर्चा करूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एकता ने ऐसी चोट दी कि वो तमाम लोग की अकड़ निकल गई। मैं बात कर रहा हूं फिल्म आदि पुरुष की। ये है स्लाइड आदि पुरुष की। आदि पुरुष जब फिल्म की ट्रेजर आई थी तो उसमें पूरे देश में बवाल मचा दिया था और देश के अलग अलग संगठन ने आवाज उठा के कहा था कि इस फिल्म में बदलाव कीजिए, क्योंकि आपने हमारे धर्म के साथ मजाक किया है। और वो तमाम चीजों को लेकर देश में हो हल्ला शुरू हुआ। जब ये आवाज उठ रही थी तो मेकर्स बोल रहे थे, ऐसा चिंता मत कीजिए, हमने आपके भावनाओं के साथ नहीं खेला है। लेकिन संगठन लगातार कही है कि आपने भावनाओं के साथ खेला नहीं है, पूरा झूला है। ये तमाम चीजें कहती रही, लेकिन मेकर्स कहे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन रिपोर्ट बतला रही है कि अब बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन एक और बदलाव हो रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो बदलाव हो रहा है कि सैफ अली खान इस फिल्म में रावण का रोल ले रहे हैं। बाकायदा ये दाढ़ी रखा है, इस दाढ़ी को अब हटा दिए जाएंगे। ये बड़ा मेकर्स ने अपडेट दिया है और रिपोर्ट में छपी है कि सैफ अली खान जो रावण का रोल ले रहे हैं वो दाढ़ी हटा दी जाएगी। बहुत सारे संगठनों ने हर किरदार पे सवाल उठाए थे और उनके पोशाक पे सवाल उठाए थे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन जब आवाज उठा रही थी, जब संगठन आवाज उठा रही थी, तो कान में तिल डाल के ओम राउत जी बैठे हुए थे और लगातार कह रहे थे कि हम बदलाव नहीं करेंगे, हम बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो बहिष्कार करने वाली संगठन है ये ऐसे ही सूसा कर रही है, ऐसे ही हवा दे रही है, कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन जितने चोट पहुंचे और इतना ना ट्रेंड हुआ कि जिसके बाद आदि पुरुष के डायरेक्टर साहब ओम राव जी को लगा कि कहीं ये बहिष्कार मुझे 500 करोड़ रुपए डुबा न दे, तो बेहतर है कि 100 करोड़ रुपया और लगा के फिल्म को बचा लिया जाए। इसके लिए साधुवाद है ओम राउत जी, जो आपने उन तमाम संगठनों के आवाज को अपने कान तक पहुंचाया। पहले तो आप पहुंचाते नहीं थे और बकायदा इग्नोर कर रहे थे, लेकिन चोट ऐसे दिया संगठनों ने कि बकायदा अब ओम राउत जी के साथ साथ उन तमाम आदि पुरुष की टीम को लगा कि नहीं 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 नहीं, हल्के में मत लो इस संगठन को, हल्के में मत लो बहिष्कार को, क्योंकि जो बहिष्कार सेना है ना, बॉयकट सेना, वो अच्छे अच्छे फिल्म की कब्र खोद दी है। अब बहुत सारे, अब तो लिस्ट पे लिस्ट लगा जा रहा है। पहले 1 लिस्ट था, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट, 5 लिस्ट, लेकिन अब लिस्ट चिपकते जा रहा है, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। इसीलिए ओम राउत जी ने ठोस कदम उठाते हुए कहा कि बेहतर है कि बदलाव किए जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा जब फिल्म की बात हो रही थी कि रिलीज होगा इस जनवरी में, लेकिन अब नहीं, सीधा जून में। मतलब कि कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि वो तमाम हिंदू संगठन की चोट झेल नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप धर्म के साथ मजाक करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि एकता रहनी होगी, एकता में बल है। ये इसीलिए मैंने कहा था कि एक रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता, आप दूसरों को तोड़ सकते हैं। करीना कपूर खान है, जब बहिष्कार हो रहा था तो कहते थे, हैं जिसको मन में आए बहिष्कार करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए करीना कपूर खान, सोचिए 500 करोड़ की फिल्म आदि पुरुष में इतना बड़ा बदलाव होना शुरू हो चुका है और हर चीज में बदलाव हो रहे हैं। यहां तक कि किरदार के पोशाक में, किरदार के पहनावे में
और बहुत सारे जगहों पे बदलाव हो रहे हैं। इसको बोलते हैं एकता। समझी करीना कपूर खान, आप हल्के में ले रही थी इस बहिष्कार सेना को, आप मजाक उड़ा रही थी, अनुराग कश्यप भी मजाक उड़ा रहे थे, तापसी पन्नू मजाक उड़ा रही थी, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये पैसा देके ना ये तमाम चीजें होता है। लेकिन देख लीजिए इस बहिष्कार सेना की ताकत कि ओम राउत जी को मजबूर होना पड़ा, पोस्टपोन भी किए और साथ 100 करोड़ रुपया लगा रहे हैं फिल्म को बचाने के लिए। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक इनको जगाएंगे नहीं, वरना आपके धर्म को रौंदने में ये टाइम नहीं लगाएंगे। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, ऐसे बहुत सारे चिलगोजे कलाकार हैं जो लगातार अभी भी निगाह लेके बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा ये लोग सो जाएं कि हम मजाक कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हमेशा से हर मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठानी होगी और वो भी एकता के साथ, यूनिटी के साथ आपको आवाज़ उठानी होगी, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद है उन तमाम लोगों का, धन्यवाद है बहिष्कार सेना का कि जो आपने आवाज़ उठाया और इस तरह के तमाम मुद्दों पे जम की बात करते हैं। तभी तो ओम राउत जी को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़े। लेकिन दिल की गहराई से ओम राउत जी को तिवारी भैया के परिवार की तरफ से और उनके साथ तमाम लोगों को ये धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बदलाव किया। लेकिन बात आती है टॉपिक पे, बात लेके आ रहा हूं टॉपिक पे कि आखिरकार कौन सा बदलाव हो रहा है, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। हेडलाइंस कहता है कि आदि पुरुष विवाद के बाद आदि पुरुष में सैफ की दाढ़ी पे चलेगी कैची, मेकर्स ने तैयार किए रावण का नया स्केच। दरअसल बात आ रही है कि फिल्म में बीएफएक्स से फैंस खुश नहीं है, जिसके बाद फिल्म में बदलाव की खबर सामने आ रही है। वहीं पे अब आदि पुरुष से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रावण के लुक में बदलाव लाया जाएगा। वैसे जब रावण का लुक आया था उसी के साथ साथ बहुत सारे विरोध उठे थे कि इस तरह का जो ये जेल लगा के रावण का स्टाइल नहीं था, और जैसे जैसे आवाज उठती गई वैसे वैसे बदलाव होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी तो जो रिपोर्ट बतलाती है कि सैफ अली खान जो रावण का रोल ले रहे हैं उसमें उनकी दाढ़ी हटाने का फैसला किया है, जिसमें दावा किया गया कि मेकर्स ने लोगों के गुस्से को देखते हुए सैफ अली खान के लुक को बदलने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही सैफ अली खान के सीन्स में फिर से शूटिंग की जाएगी, थोड़ी सी और भी बदलाव किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, मतलब बीएफएक्स में बदलाव होंगे, लुक में बदलाव होंगे, पोशाक में बदलाव होंगे और थोड़ी सी इधर उधर बदलाव किए जाएंगे। फिल्म को बचाना है और साथ में अगली बार भी ओम राउत जी को बहुत सारे फिल्में बनानी है। सिर्फ ये 500-600 करोड़ नहीं है, इसके बाद भी जो फिल्में आएगी उसका भी बचाना है। क्योंकि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा उनके पुराने करतूत के कारण ही फूकी थी, याद रखिएगा, उनके पुराने करतूत के कारण। इसीलिए ओम राउत जी ने लंबी सोच लगा के सोचा कि 100 करोड़ और डाल लेते हैं, वरना 2-3 हजार करोड़ का फूकना पड़ेगा फिल्म। इससे बेहतर है कि आराम से चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं। और वैसे भी कांतारा फिल्म के डायरेक्टर ने, ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि फिल्म जो बनाते हैं वो जनता के लिए बनाते हैं, ना कि अपने लिए। ये सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। तो जो आदि पुरुष बन रहा है वो पब्लिक के लिए बन रहा है, ना कि आदि पुरुष के टीम के लिए। अब देखते हैं कि बदलाव कब तक होता है और कौन कौन से रिपोर्ट्स आदि पुरुष के बारे में आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।